हेलो एवरीवन, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल पे एक नया सेगमेंट जहां हम करेंगे मूवी रिव्यूज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के रिव्यू करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज वगैरह। तो आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं सबसे पहला वो है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल एक माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज जिसका नाम है बिहाइंड हर आइज। खुद को चिमटी काटो और कहो मैं जागी हूँ। अपने हाथों को देखो, अपनी उंगलियां गिनो, शांत रहो। तो दोस्तों, मैंने जब ये सीरीज देखी थी, ये सीरीज देखने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। सीरियसली, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म्स का, सीरीज का, और ये परफेक्ट, जैसे कि कहना चाहिए कि सारी थ्रिलर और सस्पेंस की माँ है ये सीरीज, क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है और जिस तरह से सस्पेंस रिवील होता है, दैट्स ब्रिलियंट। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हाईलाइट बताता हूँ इस सीरीज के बारे में। ये एक्चुअली जो सीरीज है ये प्रीमियर्ड हुई थी नेटफ्लिक्स पे ऑन 17 फरवरी 2021। अभी रिसेंटली हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये बेस है 2017 की नॉवेल के ऊपर। वो बेस्ट सेलर नॉवेल थी और नॉवेल का भी जो नाम है वो बिहाइंड हर आइज ही था। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी के बारे में मैं सिर्फ आप लोगों को बहुत कम चीज़ें ही बता पाऊंगा, क्योंकि इस स्टोरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस वेब सीरीज़ को देखना पड़ेगा। बिलीव मी, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो स्टोरी रिवील हो जाएगी और आपका जो मज़ा है वो चला जाएगा। Have a good day. Love you. Love you too. मैं लुइस हूँ, आपकी सेक्रेटरी। मिलकर अच्छा लगा। मैं इस एरिया में नया आया हूँ। डेविड बहुत नेक और खुश मिजाज है। तुम्हारे पति मेरे बॉस हैं। तुम डेविड के साथ काम करती हो? छोटी दुनिया है। अडल बहुत नेक है। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा मेरे साथ खुश रहते हैं। तो बेसिक स्टोरी लाइन ये है, एक माँ है जो डिवोर्सी है और वो अपने बच्चे के साथ एक शहर में रह रही है। अब उसी शहर में आते हैं अडेल और डेविड। ये दोनों जो है शादीशुदा हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो इनकी मैरिज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रही है। एक रात को क्लब में लुइस जाती है और उसका इनकाउंटर होता है डेविड के साथ में। वो दोनों मिलते हैं, दोनों में बातचीत होती है, फ्रेंडशिप होती है। नेक्स्ट डे जब वो जॉब पे जाती है तो उसे पता चलता है कि डेविड ही उसका बॉस है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको ऐसा लगता है कि ये लव ट्रायंगल है डेविड, लुइस और एडेल के बीच में। लेकिन जैसे ही सेकेंड एपिसोड खत्म होता है आपको समझ में आ जाता है कि ये लव ट्रायंगल नहीं है, इसमें शादी की कोई कहानी नहीं है। बिलीव मी, आप शॉक हो जाएंगे थर्ड एपिसोड से। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी एक एक कैरेक्टर के राज खुलते जाएंगे और हर कैरेक्टर की इसमें बैक स्टोरी है। क्या ये फिर से हो रहा है डेविड? किस बारे में बात कर रही हो? तुम मेरा मतलब जानते हो। हम खुद को अपनी किस्मत का मालिक मान लेते हैं, जबकि हमारी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर चलती है। तुम्हें सपनों को काबू करना सीखना होगा लुइस। ये तीन कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसने मेरा दिल छू लिया, उसका नाम है रॉब। मतलब वो क्या कैरेक्टर था उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपको सीरीज में देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ही इज द हाईलाइट ऑफ द सीरीज। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें समझ में आता है कि ये आउट एंड आउट सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है। इसे इतनी अच्छी तरीके से फिल्माया गया है, यानी जो उसकी सिनेमेटोग्राफी है, जो कलर ग्रेडिंग है, लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो इतना खूबसूरती से किया गया है कि इसके पिक्चराइजेशन को मैं फुल मार्क्स देता हूँ। अब हम बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। लेट मी टेल यू, जितने भी एक्टर्स हैं वो सारों ने ब्रिलियंट जॉब किया है, ब्रिलियंट। लेकिन अगेन जो रॉब का कैरेक्टर था दैट वाज टॉप नॉच। साथ ही साथ अडेल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सारे ही लोग जो है फिट इन है अपने कैरेक्टर में परफेक्टली। हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर एंड राइटर्स, जो है ब्रिलियंट स्टोरी है, स्क्रीन प्ले सुपर्ब है, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। 6 एपिसोड्स है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्टोरी को बिल्डअप होने में वक्त लगता है, बट क्योंकि ये एक हार्डकोर सस्पेंस है तो वो कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन में और उस चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, जो कि आपको बाद में समझ में आएगा। 4th और 5th और जो फाइनल एपिसोड है उसमें आपको समझ में आएगा। बट लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग, जब आप एक सस्पेंस देखते हैं, एक सस्पेंस मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो आपको वो शॉक वैल्यू चाहिए होती है। और ये सीरीज देखने के बाद मुझे पता है कैसी फीलिंग आई थी। ना मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सच में मुझे बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आई थी और आप सबको भी हो सकता है इतना ही शॉक लगे, क्योंकि जब एंड में सस्पेंस खुलेगा, लेट मी टेल यू, आप सब शॉक हो जाएंगे।
तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगी। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और स्पेशली इसके एंडिंग सस्पेंस के लिए देखिएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसी जो फिल्म है वो हमारे बॉलीवुड में भी बने सस्पेंस, क्योंकि बहुत सारे रीमेक्स पे रीमेक ही बनते जा रहे हैं। ओरिजिनल स्टोरी जो है बहुत कम देखने को मिल रही है बॉलीवुड में आज की तारीख में। तो ये देखकर हमें ऐसा लगता है कि कितनी क्रिएटिव एंड ओपन थिंकिंग है फॉरेन फिल्म मेकर्स की एंड राइटर्स की। हमारे वहाँ भी बनती है ऐसी फिल्में, लेकिन बहुत कम बनती है और स्पेशली फिक्शनल स्टोरीज जो है वो बहुत कम बनती है। तो ये बहुत अच्छी सीरीज है, आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हिंदी में अवेलेबल है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी लैंग्वेज वगैरह का इशू नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत सही तरीके से डब की गई है हिंदी में एंड इट्स अ माइंड ब्लोइंग। और एक खास बात, अगर आप लोगों को कोई मूवी, सीरीज, डॉक्यूमेंट्री या कोई भी वेब सीरीज वगैरह पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि हम उसका रिव्यू करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपका नाम मेंशन करके बता सकते हैं। तो हम ज़रूर उसे जो है हमारे चैनल के अगले रिव्यू वीडियो में हम उस पर्टिकुलर मूवी के ऊपर जो है रिव्यू बनाएंगे और आपका नाम भी मेंशन करेंगे। So please don't forget to subscribe our channel, press the bell icon so that you don't miss the next video. Thank you so much.